नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो आज का ब्लॉग मेरा सुबह से ही शुरू हो गया है। सुबह सुबह मैं खाना बना रही हूँ और खाना में मेरे बन रहा है पालक की दाल, चावल, चोखा और चटनी। इतना सब कुछ बना रही हूँ अभी, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे लोगों की छुट्टी है तो आज रोटी नहीं बनाऊंगी। नहीं तो रोटी तो डेली ही बनता है, लेकिन पालक वाली दाल के साथ मेरे घर में रोटी नहीं बनता है, कोई नहीं खाता है। तो इसलिए सिर्फ चावल दाल सब्जी चोखा और चटनी बनाऊंगी। तो दाल और चावल तो बन गया है, चोखा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। छील उल ली हूँ, बस इसमें हरा मसाला सारा मिला के, धनिया लहसुन का पत्ता और मिर्च सब कुछ मिला के, नमक तेल सब मिला के रेडी कर लूँगी। फिर उसके बाद सब लोग अपना खाएंगे पिएंगे। अभी मेरा नहाना बाकी है। मैं सबसे पहले तो सो के उठ के थोड़ा बहुत इधर उधर का काम की, फिर आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। क्योंकि आज मैं सो के उठी हूँ लेट, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले तो खाना ही बना लिया जाए, क्योंकि अगर ये लोग को खाना होगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। और हस्बैंड है कि नहा धो के वो नाश्ता वास्ता नहीं करते हैं, सिर्फ खाना खाते हैं। नहा भी लेते हैं जल्दी, छुट्टी रहे चाहे ऑफिस का टाइम हो, नहाते हैं जल्दी ही। तो वही अब लगा रही हूँ दाल में तड़का। पालक वाली दाल में ना तड़का लगाती हूँ लाल मिर्च और हींग लहसुन से। इतना सब कुछ डाल के मैं तड़का लगा लेती हूँ। खाना बनाने के बाद अब आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। कपड़ा धो लूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी। घर में सभी लोग नहा लिए हैं, परी और बाबू हस्बैंड सभी लोग नहा लिए हैं, बस मेरा नहाना बाकी है। क्योंकि मुझे कपड़ा वगैरह धोना है, खाना भी बनाना था, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी लोग तो जल्दी ही नहा लेते हैं। और आज थोड़ा सा भागम भाग वाला हो रखा है मेरे घर में माहौल, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड आने वाली है दोपहर में। वो फ़ोन की उनके ना भतीजी का एग्ज़ाम है, भैया की लड़की का। तो वो मेरी बहुत अच्छी वाली फ्रेंड है, तो उनको पता है कि मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। तो इसलिए फ़ोन की कि कहाँ रहती हो बताओ, मैं आऊँगी तुमसे मिलने। वो मेरे से मिलने के लिए ही स्पेशली बनारस से आई हैं। हुआ ये कि मेरा खाना तो बन गया था, चावल दाल चोखा आपने देखा ही। फिर उसके बाद जब उन्होंने फ़ोन किया तो हस्बैंड को बताया, तो हस्बैंड बोले कि अभी इन लोगों के लिए खाना बनाने की तैयारी करो, जब तक वो लोग आएंगे तब तक खाना बन जाएगा। तो वही हस्बैंड गए थे, अभी नहा वहा के खाना खा के गए, मटर और पनीर लेके आए। तो बोले कि मटर पनीर की सब्जी और चावल, पूरी या रोटी कुछ भी बना लेना, क्योंकि अब तुरंत में क्या बनाओगी, कुछ सूझ भी नहीं रहा था। तो वही सब्जी हस्बैंड बोले कि चलो मैं बना देता हूँ, तड़का लगा देता हूँ और तुम बाकी के सारे काम कर लो फटाफट से। तो वही है कि अभी बन रहा है सब्जी, फिर उसके बाद बनाऊँगी चावल। और जो घर का खाना बना हुआ था चावल दाल चोखा ना, वो सब तो हम लोग खाए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा बचा भी। और आज सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड आ रही है ना, मैं उनसे 12 साल के बाद मिलूँगी। 11 साल बाद, शादी के 1 साल से कुछ ही कम हुआ था, तभी मुझे ऑटो में, मैं आ रही थी इलाहाबाद के लिए तो ऑटो में मुझे मिली थी, तभी मेरी उनसे 10 मिनट बात हुई। फिर उसके बाद तो फ़ोन में बात होती, लेकिन ऐसे आमने सामने कभी मैंने मिला ही नहीं उनसे, मौका ही नहीं मिला कि हम एक दूसरे से मिलते। जब मैं मम्मी के घर जाती हूँ तो वो नहीं रहती, वो आती है तो मैं नहीं रहती हूँ। शादी के बाद ऐसे ही होता है, चाहे बहन लोग हों चाहे फ्रेंड हो, ये ऐसे रिश्ते होते हैं ना कि कभी जल्दी मुलाकात नहीं होती है। देखिए शादी उदी पड़ता है या कोई फंक्शन रहता है तो मिल लेते हैं हम, नहीं तो वैसे कहाँ मिलना हो पाता है। तो इधर हस्बैंड वही सब्जी लेके आए, बोले कि मैं सब्जी बना रहा हूँ तब तक तुम मटर छील के मुझे दो, क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे वाले दिन मेरे घर में शाम को सब्जी आता है। तो सब्जी भी ख़त्म हो गया था, मटर तो ख़त्म ही हो गया है, बाकी सब्जी तो है भी थोड़ा बहुत, धनिया वनिया सब कुछ है। बाकी पत्ता गोभी और टमाटर वगैरह बहुत सारी सब्जियां हैं, लेकिन मटर नहीं था। तो वही लेके आए मटर, और थोड़ा सा फ्रूट भी लेके आए, ग्रेप्स और ऑरेंज और गाजर। हाँ, सलाद के लिए गाजर भी लेके आए, बोले कि सलाद भी काट देना। तो ये मटर छील रही हूँ, परी को बोली कि छिलवा दो, तो कह रहे हैं कि नहीं मेरे से नहीं छिला जाएगा, आप छिलो। और हस्बैंड को बोली तो कह रहे हैं कि मैं सब्जी बना रहा हूँ ना, तुम छिलो अकेले बैठ के, छील डालोगे। तो 1-1.5 किलो के लगभग मटर है, मुझे पता भी नहीं है, वही मैं छील रही हूँ जल्दी जल्दी कि सारा छील के उनको दे दूँ, सब्जी बनाए तब तक मैं नहा भी लूँ, क्योंकि पता चले वो लोग आ भी जाए और मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी। तो इसी काम में लगे हुए हैं हम लोग। देखिए अब वो लोग कब तक आते हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हो जाएगा तब आएंगे। तो अभी ये शाम का टाइम है फ्रेंड, मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। ये लोग आ चुके हैं। तो ये जो ऑरेंज पीच कलर में जो सूट पहनी है ना, वो मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी वाली और बहुत प्यारी भी है। वो नेचर वाइज इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, इतनी सीधी है ना। हमारे जितने भी फ्रेंड थे
फ्रेंड, उसमें सबसे सीधी और शांत रहने वाली यही लड़की थी। बहुत सीधी है, बहुत ज़्यादा ही सीधी है। और उनकी भतीजी है ये अलका, और उनके हस्बैंड, उनका भतीजा, सब लोग आए हैं अपने 4 व्हीलर से, तो आ गए मेरे से मिलने। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई देख के, क्योंकि इतने सालों के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलो तो उसकी खुशी आप समझ सकते हो कितना होता है। तो आई है, मैं इन लोगों के लिए कॉफ़ी बनाई, चाय नाश्ता, फिर उसके बाद हस्बैंड को पूछी तो वो नहीं पिए, वो पीते भी नहीं हैं कुछ। तो उधर साइड में बैठ के सबसे बातें कर रहे हैं। और मैं बना रही हूँ खाना। वही रोटी मैं बना रही हूँ, रोटी बनाने में लगी हूँ कि रोटी बनाऊँ तभी ये लोग खाना खाएंगे। क्योंकि मैंने पूछा ना तो रंजना बोली, रंजना नाम है उनका, तो रंजना ने बोला कि नहीं रोटी बना दो, क्योंकि दिन भर हम लोग बाहर ही बैठे बैठे थक गए हैं, इतना थके हुए हैं कि तला भुना चीज़ नहीं खाना है, सिंपल सा खाना बनाओ, हम लोग खा के निकलेंगे। तो 1 से 2 घंटे के लगभग बीच में रहे ये लोग, 1 डेढ़ घंटा रहे। और उसके बाद खाना वाना खाए, आए, पहले चाय नाश्ता किए, फिर खाना खाए, फिर निकल लिए लोग। क्योंकि इलाहाबाद से बनारस जाने में भी 3 साढ़े 3 घंटा लगता है। तो रात भी हो गया था, 7 बजे के लगभग ये लोग हमारे यहाँ पे आए ही नहीं, 5 बजे आए। 5 साढ़े 5 बजे आए, 7 बजे, साढ़े 7 बजे के लिए लगभग निकल गए। इतना ही टाइम हो रहा होगा, घड़ी देख के तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन यही टाइम था। तो ये लोग अपना चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मैं अपने काम में लगी हूँ। और बीच बीच में मैं आके इससे बात भी कर रही थी रंजना से। मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था कि मैं किचन में रुकूँ। देखिए बीच बीच में आके मैं इन लोगों से बात करके फिर चली जा रही थी काम करने। और मैं आप लोगों को पास से दिखा रही हूँ कि ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रंजना और बाकी उनकी फैमिली। तो खाना में देखिए बनाई हूँ, मैं सलाद काट ली हूँ, चावल बन गया, सब्जी बन गया, और रोटी भी बना ली हूँ खाने भर। एक साइड में दूध गर्म कर रही हूँ, तो सब लोग खाएंगे पिएंगे। और लेके आई है मिठाई रंजना। तो उनको मैंने बोला कि इतना सारा मिठाई क्यों लेके आए, क्योंकि 4 लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो बोली अरे कुछ नहीं, ज़्यादा है, तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, बोलने लगी। और बच्चे लोगों को मैंने खाना दे दिया, ये लोग भी खा रहे हैं। इन लोगों का खाना पीना हो गया, बस मेरा खाना बाकी है, तो मैं भी अभी खाना खाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इन लोगों से बात भी कर लेते हूँ, खाना का क्या है, खाना थोड़ी देर में भी खा लूँगी। तो बातें कर रही हूँ इन लोगों से, पहले की वही पुरानी बातें जो कॉलेज टाइम का है, कि हम ऐसे करते थे वैसे करते थे, सब साथ में घूमते थे, खा साथ में शॉपिंग करते थे। और डेली कॉलेज से जब हम बाहर निकलते थे ना, तो हम लोग नाश्ता वास्ता भी करते थे साथ में ही। हमारा एक ग्रुप था सारे फ्रेंड लोगों का, साथ में आना, साथ में जाना बस में। और ये अपना पैर दिखा रही हैं क्योंकि इनके पैर में प्रॉब्लम हो गया है। किचन में ना एक बार छिलका कुछ गिरा हुआ था बैगन वैगन का, वो गिर गई, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो ये राड उठ पड़ा है। बहुत परेशान थी बेचारी, बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। उस समय भी मेरी फ़ोन में बात होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। 6 महीने तक तो इनको कंप्लीट बेड रेस्ट रहा। और इधर ये लोगों की जाने की तैयारी हो गई है, तो अब लोग निकल रहे हैं। लोग इधर बाहर ही इनकी गाड़ी खड़ी है, तो देखिए बाय कर रही हैं। अभी मैं भी गाड़ी तक जाऊंगी, छोड़ के आऊंगी। तो निकल चुके हैं वो लोग, चले गए हैं। फिर मैं खाना खाई, हस्बैंड परी को लेके गए सब्जी लेने, क्योंकि मैं संडे बोली हूँ कि संडे है तो संडे वाले दिन मंडी लगती है ना, तो बोले कि चलो ये लोग टाइम से जब निकल ही गए हैं तो मैं सब्जी भी ले आता हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो फिर ऑफिस से रुकते हुए आना पड़ता है, सब्जी लेते हुए टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आज टाइम है तो सब्जी लेके आता हूँ। तो लेके आए हैं, मैं नहीं गई, मुझे बर्तन वर्तन बहुत सारा था तो धोना था। हम कही आप चले जाइए, मैं बर्तन वर्तन धो लेती हूँ और किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये लेके आए हैं मेरे लिए बेर, क्योंकि बेर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट है बेर, हो गया ऑरेंज, और क्या बोलते हैं उसको, अमरूद, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और देखिए सलाद काटी थी ना, इतना सारा सलाद बच भी गया। मैं नहीं काटी हूँ, हस्बैंड काटे। मैं रोटी बना रही थी, तभी उन्होंने बोला कि लेट हो रहा है तो मैं काट देता हूँ फटाफट। तो उनको अंदाज़ा नहीं मिला, इतना ज़्यादा काट दिए। कोई नहीं, सुबह में मैं खाऊंगी, बाकी तो कोई नहीं खाएगा बचा हुआ चीज़। मेरे घर में ना कुछ भी बच जाता है, सिर्फ मैं खाती हूँ और कोई नहीं खाता है। बची हुई सब्जी हो चाहे चावल वावल कुछ भी ये लोग नहीं खाते हैं, बच्चे लोग भी नहीं, और ना ही हस्बैंड खाते हैं। और मुझे भी मना करते हैं कि मत खाया करो, लेकिन नहीं, मैं खाती हूँ। मुझे बड़ा वो अजीब सा लगता है फेंकना, क्योंकि कितना मेहनत से सब लोग बनाते हैं और उगाते भी हैं, किसान लोग कितने मेहनत से उगाते हैं ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है खाना फेंकने में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि पेट भर खाना तक नहीं मिलता है।
तो ये सब सोचते हुए ना मैं बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं नुकसान करूँ। अपनी जान में कोशिश करती हूँ कि मेरे से कुछ नुकसान ना हो। तो फ्रेंड बातें तो मैं कहाँ की बातें कहाँ लेके चली जाती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चलता है, आप लोगों से बातें करने लगती हूँ तो। और इधर हस्बैंड से मैं बातें भी कर रही हूँ। हस्बैंड सो गए थे, लेटे हुए थे कंबल में, क्योंकि ये भी थक गए हैं। तो मैंने बोला कि आइए सब्जी रखवा दीजिए, मिर्चा तोड़ दीजिए, बाकी का सब्जी मैं रख दूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी बच्चे लोगों को तेल लगाऊँगी, फिर उसके बाद मैं सोऊँगी। तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, आज का ब्लॉग बस यही तक। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। और जो लोग नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए फ्रेंड, और कमेंट करके आप बताना कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो अब मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक